हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप सबको जो बात बोलने आया हूँ बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। अगर आपको मिशन 99 क्रॉस करना है तो आपको एक टाइम टेबल सेट करना ही होगा। आप अगर बोलोगे कि मैं टाइम टेबल सेट नहीं करता तो फिर देयर इज नो गारंटी दैट यू विल विन और लॉस। Timetable is very necessary for 10th class students, ninth class and 8th class because you are higher class students. रोजाना आप टाइम टेबल भी फॉलो करिए और रोजाना एक टारगेट सेट कर लीजिए। क्या कि मुझे कल एक चैप्टर निकालना है बायोलॉजी का, बस मुझे कल दो प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करना है मैथ्स के, मुझे रियल नंबर्स पढ़ना है मैथ्स पे, मुझे सेकंड चैप्टर निकालना है मैथ्स का, मुझे ट्रिग्नोमेट्री का आधा चैप्टर फिनिश करना है, मुझे एक्सरसाइजेस करना है, मुझे मॉडल पेपर्स लगवाना है। तब आप ये टारगेट्स रखेंगे और टारगेट्स जब कंप्लीट करेंगे तो आपके अंदर डोपामाइन जागेगा और आपको एक खुशी भी होगी और फिर से एक नया टारगेट सेट करने का फायदा मिलेगा। एक नया टारगेट सेट करने को अपना ब्रेन कहेगा, सिग्नल देगा कि फिर से टारगेट सेट करिए। आपके टाइम टेबल दो तरीके से हो सकते हैं। दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, जिसको एक वो जो रात में पढ़ना पसंद करते हैं, जिनको रात में ज्यादा समझ आता है। सेकंड वो जो दिन में यानी सुबह फजर में उठ के 5 बजे जो पढ़ते हैं उनके लिए बेहतर से बेहतर। तो मैं दोनों टाइम टेबल बनाए हूं मैं आप लोगों के लिए। पहला, जो रात को लेट नाइट स्टडी करते हैं, शुरुआत करते हैं हम स्कूल टाइम से। मान लो लेट नाइट स्टडी के लिए नंबर 1 के लिए मैं बोल रहा हूं, आप 7 बजे उठ जाइए। 7 बजे उठ गए, उसके बाद आप रेडी हो गए, आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा आप रिवीजन करेंगे कि मैंने रात में क्या पढ़ा। आप जो लेट नाइट स्टडी किए तो मैंने क्या पढ़ा। आप रिवीजन करने के बाद 7:30 से आप रेडी होकर स्कूल चले गए और 4 o'clock तक आप स्कूल से वापस आ गए। 4 o'clock के बाद अगर आप ट्यूशन जाते हो या कोई कोचिंग क्लास लेते हो, आपके पास बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। जैसे आप PW लाइव क्लास देख सकते हो, आप अल्लाह पांडे के पास पढ़ सकते हो, PK भैया के पास पढ़ सकते हो। यू हैव ए ऑप्शन, आप मेरे पास भी पढ़ सकते हो। आप 2 घंटे कोचिंग क्लास ले लीजिए 6 बजे तक, और अगर आप 2 घंटे होमवर्क में निकाल देते हो, रिकॉर्ड्स होमवर्क, तो आपके पास 8 बज गए। अब आपको अहम काम जो करना है, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करना है। 9 बजे से 10 बजे तक आपको साइंस निकालना है। 10 से 11 ये मेन है। 10, अगर आप जल्दी खाना खाते हैं तो आप उसमें टाइम टेबल को 8 बजे से पहले ही खाना खा लीजिए। फिर 10 से 11 आप सोशल साइंस पढ़ लीजिए। फिर 11 से 1 आप रिवीजन करिए। उसके बाद कुछ स्कूल का काम बचा हुआ है तो आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। और फिर नेक्स्ट आप ये भी कर सकते हैं कि आप लैंग्वेजेस पर भी फोकस कर सकते हैं। आप जहाँ पर आप वीक पॉइंट है, आप वहाँ पर फोकस करिए। ये सबसे बेस्ट वे है। यानी आपको अगर फर्स्ट लैंग्वेज नहीं आता, लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके 100 मार्क्स होते हैं। आपको हिंदी नहीं आती, उर्दू नहीं आती,
तेलुगु नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, आप ये 2 घंटे में ये करेंगे। मैथ्स कंप्लीट, साइंस कंप्लीट, सोशल कंप्लीट, और इस तरह आप होमवर्क भी हो जाएगा, रिकॉर्ड्स भी हो जाएँगे और टाइम टेबल भी सेट हो जाएगा। दूसरा, वो जब आपको सुबह उठकर 6 बजे पढ़ना पसंद है, तो मैं इसी को ही सजेस्ट करूँगा क्योंकि मैं भी यही टाइम टेबल फ़ॉलो करते आया हूँ। अब मान लो आप 12 बजे सोकर 6 बजे उठ गए। 6 बजे उठने के बाद आप 6 से 7 आपने मैथ्स निकाल लिया। 7 से 8 आपने वीक 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 पॉइंट्स पर आपने फोकस कर लिया। 8 बजे से आप 4 बजे तक स्कूल चले गए। 4 बजे से 6 बजे तक आप ट्यूशन हो गया आपका। 6 बजे के बाद आप पढ़ेंगे। 6 बजे से 7 बजे तक आप लेंगे लैंग्वेज क्लास, यानी 7:30 तक, 7:30 तक। 7:30 के बाद आप लेंगे 8:30 तक साइंस क्लास। 8:30 टू 9:30 सोशल साइंस क्लास, एंड 9:30 आफ्टर आपके पास 2 आवर्स और बचते हैं, यानी 11:30 तक। तो आप 8:30 से लेकर 9 o'clock तक आप ब्रेक लेंगे जिसमें आप डिनर करेंगे। 9 to 12 आप बेहतर से बेहतर आप जो वीक पॉइंट्स है, लैंग्वेज है, आप मैथ्स की प्रैक्टिस सुबह करिए। अगर आपको सुबह जल्दी उठकर पढ़ना पसंद है, अगर आपको सुबह जल्दी उठकर पढ़ना पसंद है, तो आप पहले मैथ्स को फोकस करिए, फिर रिवीजन करिए, उसके बाद लैंग्वेज पर फोकस करिए, उसके बाद साइंस हो गए, सोशल साइंस हो गए, पॉलिटिकल साइंस। यू हैव टू फोकस ऑन। सबसे बड़ी बात है कि आप रोज़ाना टारगेट सेट रखिए। ऐसे भी जा सकते हैं आपके टारगेट के हिसाब से, दिन में सिर्फ 2 चैप्टर। मसला ये है कि जल्दी जल्दी हमें करना नहीं है, हमारे पास पूरा 1 साल है। बोर्ड्स को लेकर हमारा पूरा 1 साल है, लेकिन अगर हम कंसिस्टेंट नहीं रहे तो शायद हमारा मिशन 99 कामयाब ना हो सकेगा। इसके लिए हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में। मैं कल लेकर आ रहा हूँ साइंस का पहला चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। आप रेडी रहिए, एसएससी स्टूडेंट्स के लिए भी और सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए भी। थोड़ा अलग अलग है मसला। सीबीएसई के लिए थोड़ा सा ज़्यादा एडिंग की गई है, एक्सरसाइजेस की ऐड है, जबकि एसएससी के लिए सिर्फ हल्का है, आसान है। टेंशन मत लीजिए, आराम से करिए, मैं आपके साथ हूँ।